अगर आपको खाना खाने की भूख नहीं है, आपका खाना अच्छे से पचता नहीं है, आपको बदहजमी है, आपको डकारें आती हैं और आपके पेट में गैस बनती है और आपकी वायु पास नहीं होती है, आप थोड़ा सैड और चिड़चिड़े रहते हैं, तो इन सब का कारण है कि आपका डाइजेशन वीक हो चुका है, आपकी जठराग्नि मंद पड़ चुकी है और आपके शरीर के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स है, उनकी संख्या कम हो रही है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिव्या यादव है। आज हम हमारे शरीर के अंदर हमारे प्रोबायोटिक्स, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, उनकी संख्या कम होने के क्या क्या कारण है और हम उनकी संख्या कैसे बढ़ाएं। हमारे शरीर की 90% बीमारियों का कारण हमारा पेट है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, पाचन शक्ति मंद पड़ रही होगी, तो हमें पेट से संबंधित अनेक बीमारियां होंगी। हमारा डाइजेशन वीक होने के अनेक कारण है। इनमें बहुत सारे कारण तो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलत आदतें होती हैं। आज हम उन्हीं आदतों के विषय में चर्चा करेंगे। हमारी कुछ आदतें जो हमें अनहेल्दी बना रही हैं, हमारे डाइजेशन को वीक कर रही हैं, उनमें सबसे पहली आदत है उठते ही चाय या कॉफी का सेवन करना। आपको उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपका बार बार खाना खाना। तीसरा, आप टीवी या फोन देखकर खाना खाते हो, इससे भी आपका डाइजेशन वीक होता है। चौथा, अनहेल्दी खाना, पैकेट फूड खाना, ये भी आपके डाइजेशन को वीक करता है। पांचवा, रात में बहुत अधिक खाना खाना। छठा, खाना खाते ही पानी पी लेना। सातवां, बहुत अधिक मेडिसिन खाना। जब हम बहुत अधिक मेडिसिन खाते हैं, बार बार पिल्स लेते रहते हैं, तो उससे भी हमारा डाइजेशन वीक होता है। हम अपने डाइजेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम बीमारी से बचे रहें, इसके लिए हमें कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी। सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत 2 गिलास पानी के साथ करनी है। उस पानी में आपको कुछ नहीं डालना है, ना नींबू डालना है, ना शहद डालना है, ना एलोवेरा आंवला, कुछ नहीं। आपको सिर्फ प्लेन नॉर्मल पानी पीना है। या तो आप नॉर्मल पानी पिए या आप थोड़ा सा लूकवार्म पानी पिए, बहुत अधिक गर्म पानी भी नहीं पीना है। दूसरा, आपको वीक में 1 दिन या तो नीम की दातुन करनी है या फिर नीम के 5 से 7 पत्ते चबाने हैं। नीम के पत्ते चबाने से आपके टेस्ट बड जो थोड़े से इनएक्टिव हो गए थे, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और आपको अच्छे से भूख लगती है। तीसरा, आप हमेशा क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर खाना खाएं, आलती पालती मार के खाना खाएं, शांत होकर खाना खाएं और खाने को चबा चबा कर खाएं। अच्छे से खाने को चबाने से ही हमारा आधा डाइजेशन हो जाता है। हमारे डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुंह से ही होती है, इसलिए खाने को अच्छे से चबा कर खाएं। और खाना खाने से पहले आप 1 सिप पानी पी सकते हैं और 1 या 2 गहरी सांसें लें। इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब आप रिलैक्स्ड माइंड के साथ, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ खाना खाएंगे, तो खाना खाने से आपके माइंड को, आपकी बॉडी को ग्रेसफुल एनर्जी मिलेगी, जो आपको हेल्दी बनाएगी। चौथा, आपको खाने के साथ हर मील में 1 स्पून गाय का घी खाना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जठराग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, तो आप खाने की शुरुआत थोड़ा सा अदरक लें, उसी पे थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल लें और ये 1 या 2 बाइट में खा लें। नहीं तो आप रोटी के साथ 1 या 2 बाइट में भी खा लें। इससे आपकी जठराग्नि अच्छे से प्रज्वलित होगी और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। पांचवा, हमारे शरीर के अंदर हमारे हेल्दी बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स की कमी का मेन कारण है कि हम बार बार खाते रहते हैं। जब हम कोई भी चीज अपनी जीभ पर रखते हैं, तो हमारे टेस्ट बड एक्टिव हो जाते हैं और हमारे बैक्टीरिया के पास सिग्नल पहुंचता है कि अभी हमें खाना मिलेगा, लेकिन फिर आपने थोड़ा सा खाया और फिर आप छोड़ दिया। इससे हमारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आपको जब भी भूख लगे, आप अच्छी क्वांटिटी में खाना खाएं, पेट भर के खाएं। जब हम फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, सब्जी खाते हैं या राइस खाते हैं, तो ये 2 से ढाई घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जब आप रोटी खाते हो तो उसे 3 से 3.5 घंटे लगते हैं पचने में। और जब आप दालें खाते हो तो हमारा शरीर दालों को डाइजेस्ट करने में 4 घंटे लगाता है। इसलिए जब आपने कुछ भी खाया हो, तो उस टाइम पीरियड के बीच में या जब आपने खाना खाया तो 3 से 4 घंटे के बीच में फिर आप कुछ और ना खाएं। आप पानी पी सकते हो, लेकिन बार बार कुछ सॉलिड नहीं खाना है। इससे आपका डाइजेशन नहीं तो वीक हो जाता है। बार बार खाने से आपके शरीर में बदहजमी बनेगी, गैस बनेगी, आपको डकारें आएंगी, एसिडिटी बनेगी। इसलिए आप बार बार खाना ना खाएं। एक बार जब भी खाना खाएं तो उस टाइम जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं, लेकिन पेट भर कर खाएं।
छठा, आप जब भी फ्रूट्स खाएं उसे पूरा खाएं। जब आप फ्रूट्स को पील करके खाते हैं या फिर जूस बना के पीते हो तो हमारे बैक्टीरिया को कुछ खाने को मिलता नहीं है, आपका फ्रूट सीधा पेट में जाता है, आपको जल्दी से एनर्जी देता है और डाइजेस्ट हो जाता है। जब भी आप फ्रूट्स खाएं तो जैसे आपने सेब खाया तो छिलके के साथ खाएं, आपने अनार खाएं तो बीज के साथ खाएं। जिनको पथरी की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल इंसान है वो अनार बीज के साथ ही चबा चबा कर खाएं, क्योंकि जब आप चबा चबा कर खाते हो तो उसके बीज कुछ टाइम तक आपके पेट में रहेंगे तो आपके बैक्टीरिया को भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। आजकल हमने राइस खाना बहुत कम कर दिया है, आप राइस जरूर खाएं। राइस आपकी बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हमें पंपकिन भी खाना चाहिए, वो भी हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। हमें घर का बना हुआ अचार खाना चाहिए, क्योंकि हम उसके अंदर अच्छे से राई कूट के डालते हैं। जब आप राई अच्छे से कूट के डालते हो तो राई भी आपके डाइजेशन को अच्छा बनाती है, आपके अनहेल्दी बैक्टीरिया को मारती है और आपको बीमारियों से बचाती है। इसलिए आप घर का बना हुआ राई वगैरह डला हुआ अचार खाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सातवां, आपको एक्टिव रहना है। हर 1 घंटे के बाद 60 मिनट के बाद आप एक ब्रेक लें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, थोड़ा हिलें, थोड़ा घूमें, कुछ कदम चलें और सुबह और शाम योगाभ्यास करें। और योगासन में आप अगर मंडूकासन का अभ्यास करेंगे, वक्रासन का अभ्यास करेंगे, अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे तो ये हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इन सब चीजों का अभ्यास आपको रोज करना है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका शरीर, आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहे और स्वस्थ रहें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।